नमस्कार, एक बार फिर से चुनावी आंकड़ों के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर अब क्या सियासी गलियारों में खबर दौड़ने लगी है। क्या बीजेपी में आए कांग्रेस के विधायक अपनी जगह एक बार फिर से बना पाएंगे, क्योंकि वो चुनाव में तो इन्होंने अपनी जगह बनाई थी और टिकट मिला और कई ऐसे नेता रहे थे जो इस चुनाव में हार गए थे, लेकिन एक बार फिर से विधानसभा चुनाव के लिए इन्हीं सीटों पर ये चुनाव लड़ने के लिए टिकट का यहां पर कह सकते दावा करेंगे। ऐसे में बीजेपी के रहे कुछ पूर्व दिग्गज नेता भी यहीं से टिकट की मांग करेंगे। ऐसे में क्या बीजेपी और कांग्रेस विधायकों में यहां पर बागी तेवर देखने को मिलेंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बीजेपी में खबर है कि अब कहीं न कहीं कुछ बड़ा यहां पर हलचल होने वाली है और इसका फायदा कांग्रेस उठा सकती है, क्योंकि कमलनाथ लगातार यहां पर जो है कांग्रेस को मध्य प्रदेश के लिए जो है नए यहां पर कह सकते हैं प्लान तैयार कर रहे हैं और यहां पर कह सकते हैं कि कांग्रेस के लिए यहां पर वापसी के दरवाजे भी खोल सकते हैं, जिस प्रकार का माहौल बना हुआ है। क्योंकि दमोह में जिस प्रकार का उपचुनाव था और उपचुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की और साफ संकेत दिए आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस यहां पर मजबूती से वापसी कर सकती है। ये क्या होगा, क्या बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता चुनाव के वक्त बागी तेवर होंगे और इसका फायदा कांग्रेस को मिल सकता है, ये जानकर मानकर चल रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में फिलहाल 3 विधानसभा सीटें खाली हैं और जल्द तारीख दमोह में तो कांग्रेस ने यहां पर जीत हासिल की ली, लेकिन इसके अलावा 3 और विधायक यहां पर जो है सीट खाली हो चुकी हैं, जिसमें जोबर, पृथ्वीपुर और रेगांव 3 विधानसभा सीटें रिक्त हुई हैं। ऐसे में जल्द यहाँ पर तारीखों का ऐलान भी होने वाला है। लेकिन इसके अलावा अगर बात करें तो इन सारे यहाँ पर जो सवालों के बाद अगर विधानसभा चुनाव की 230 विधानसभा सीटों पर चुनावी आंकड़ों की भी बात कर लें तो आज चुनाव तो क्या हो सकता है, क्या चुनावी माहौल कहता है 2023 के लिए, यहाँ पर क्या होने वाला है, क्या होगा अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में चले जाते हैं या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के साथ ही रहते हैं तो किस पद पर वो चुनाव लड़ेंगे, क्या उनको मंत्री पद मिलेगा या फिर यहाँ पर कह सकते हैं मुख्यमंत्री पद की रेस में कौन आगे होगा। इन सारे सवालों के जवाब और कुछ ओपिनियन पोल के आंकड़े भी आपको दिखाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दमोह के लिए, तो दमोह में हाल ही में उपचुनाव में कांग्रेस ने अच्छा परफॉर्मेंस किया था और इस दम पर अब दमोह की 4 में से कांग्रेस को 3 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने की संभावना है, जबकि बीजेपी को 1 विधानसभा सीट पर जीत मिलने की उम्मीद यहां पर दिखाई दे रही है। इसके अलावा छिंदवाड़ा की 7 विधानसभा सीटें, क्योंकि छिंदवाड़ा कांग्रेस का एक मजबूत स्तंभ है और यहां पर बात करें तो बीजेपी को 2 विधानसभा सीटें और कांग्रेस को 4 और 1 बीएसपी के खाते में जाने की संभावना लगाई जा रही है। दतिया की 3 सीटों में से बीजेपी को 2 और 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाने की संभावना है। देवास की 5 में से बीजेपी को 4 और 1 कांग्रेस के खाते में जाने की संभावना लगाई जा रही है। जबकि धार की 7 विधानसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी को करीब 3 सीटें और कांग्रेस को 4 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। गुना की 4 में से बीजेपी को 3 1 कांग्रेस के खाते में जाने की संभावना है। ग्वालियर की 6 सीटें, ग्वालियर में बड़ा यहां पर कह सकते हो उलटफेर इस बार हो सकते हैं, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया अब बीजेपी में आ चुके हैं और कांग्रेस में 2018 में थे तो कांग्रेस ने यहां पर अच्छी सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार उलटफेर हो चुका है। यहां पर बात करें तो बीजेपी को करीब 3 सीटें और कांग्रेस को 2 सीटें, 1 सीट बीएसपी के खाते में भी जाने की संभावना लगाई जा रही है। अगर यहां पर उलटफेर होता है तो फिर कहीं ना कहीं कांग्रेस ने 2018 में जो जीत हासिल की थी वो एक बार फिर से कर सकती है, जो आंकड़े यहां पर कह रहे हैं। जबकि हरदा की 2 सीटों में से 1 सीट बीजेपी को और 1 सीट कांग्रेस के खाते में, कटनी की 4 में से बीजेपी को 2 सीटें कांग्रेस के खाते में, खरगोन की 6 में से बीजेपी को 4, 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जाने की संभावना लगाई जा रही है। जबकि मंदसौर की 4 सीटों में से बात करें तो बीजेपी को करीब 3 सीटें, 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। मुरैना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहां पर जो है काफी अच्छी यहां पर पकड़ मानी जाती है और यहां पर बात करें तो बीजेपी को करीब 2 सीटें और कांग्रेस को 4 सीटों पर जीत मिलने की उम्मीद यहां पर दिखाई दे रही है, क्योंकि 2018 में भी कांग्रेस ने यहां पर अच्छी पकड़ बनाई थी। यहां पर बात करें तो नरसिंहपुर की 4 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें कांग्रेस के खाते में, नीमच की 3 सीटों में से बीजेपी को 2 और 1 सीट यहां पर कांग्रेस के खाते में जाने की संभावना लगाई जा रही है। जबकि पन्ना की 3 सीटों में से बीजेपी को 2 और 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। रायसेन की 4 सीटों पर बीजेपी को 1-2 सीटें कांग्रेस के खाते में, 1 सीट बीएसपी, क्योंकि बीएसपी का ये क्षेत्र में काफी अच्छा वोट बैंक माना जाता है। और यहाँ पर बात करें राजगढ़ की 5 में से बीजेपी को 3, 1 सीट कांग्रेस के खाते में और 1 सीट अन्य के खाते में भी जा सकती है। जबकि रतलाम की 5 में से बात करें तो बीजेपी को करीब 4 सीट और 1 सीट यहाँ पर कांग्रेस के खाते में जा सकती है। यहाँ पर बात करते हैं रीवा की 8 में से बीजेपी को करीब 5 विधानसभा सीटों पर जीत मिल सकती है, जबकि कांग्रेस को 3 विधानसभा सीटों पर। जबकि सागर में बड़ा उलटफेर हो सकता है। सागर में बीजेपी के 3 बड़े दिग्गज नेता आते हैं, जिनमें अगर बात करें तो भूपेंद्र सिंह मंत्री जी और यहाँ पर गोपाल भार्गव
और यहाँ पर हाल ही में जो कांग्रेस से आए यहाँ पर कह सकते गोविंद सिंह राजपूत अब बीजेपी में आ चुके, तो 3 मंत्री बीजेपी के सागर से आते हैं। तो सागर में बीजेपी को करीब 6 सीटें, जबकि कांग्रेस को 2 सीटें मिलने की संभावना यहाँ पर लगाई जा रही है। जबकि सतना की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को करीब 4 और कांग्रेस के खाते में 3 सीटें, सीहोर की 4 में से बीजेपी को 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं, सिवनी की 4 में से 3 सीटें बीजेपी को और 1 सीट यहां पर कांग्रेस के खाते में जाने की संभावना है। शहडोल की 3 में से बीजेपी को 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में, जबकि शाजापुर की 3 में से बीजेपी को 1 सीट कांग्रेस के खाते में, शेरपुर की 2 में से 1 बीजेपी और 1 कांग्रेस के खाते में सीट जा सकती है। इसके अलावा सीधी की 4 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें कांग्रेस के खाते में, यहाँ पर भी बिल्कुल कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है जो आंकड़े हैं। शिवपुरी की 5 में से बीजेपी को 2 सीटें कांग्रेस के खाते में और 1 सीट यहाँ पर बीएसपी खाते में जा सकती है। सिंगरौली की 3 में से बीजेपी को करीब 2 सीटें और 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है। टीकमगढ़ की 5 में से बीजेपी को 2 सीटें कांग्रेस और 1 सीट यहां पर बीएसपी खाते में जा सकती है। जबकि उज्जैन की 7 में से बात करें तो बीजेपी को करीब 5 विधानसभा सीटें, 1 सीट कांग्रेस के खाते में, 1 सीट बीएसपी के खाते में जा सकती है। मरिया की 2 में से बीजेपी को 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में, झाबुआ की 3 में से बीजेपी को करीब 2 सीटें और 1 सीट यहां पर बात करें तो यहां पर कांग्रेस के पक्ष में जाने की संभावना लगी जा रही है। जबकि जबलपुर की 8 में से बीजेपी को 5, कांग्रेस को 3 सीटें जाने की संभावना है, क्योंकि यहां पर मजबूत स्तंभ है। इंदौर की 9 सीटों में से अगर बात करें तो करीब बीजेपी को 7 और कांग्रेस के पक्ष में 2 सीटें जा सकती हैं। होशंगाबाद की 4 में से बीजेपी को करीब 3 सीटें, 1 सीट यहां पर जो है कांग्रेस के पक्ष में जाने की संभावना लगाई जा रही है। छतरपुर की 6 में से बीजेपी को 4 सीटें कांग्रेस के पक्ष में जा सकते हैं। इसके अलावा बुरहानपुर की 2 सीटों में से 1 सीट बीजेपी को और 1 सीट यहां पर कांग्रेस के पक्ष में जाने की संभावना है। भोपाल की 7 सीटों में से बीजेपी को 5, 2 सीटें कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है। भिंड की 5 में से बीजेपी को 3 और 2 सीटें कांग्रेस के पक्ष में। इसके अलावा बैतूल की 5 में से बीजेपी को 3, 2 सीटें कांग्रेस के पक्ष में जाने की संभावना है। बड़वानी की यहाँ पर 4 में से बीजेपी को 2 सीटें कांग्रेस के पक्ष में जा सकती हैं। बालाघाट की 6 में से बीजेपी को 4 सीटें, कांग्रेस के पक्ष में 2 सीटें यहाँ पर जाने की संभावना लगाई जा रही है। अनूपपुर की 3 में से बीजेपी को 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है। आगर मालवा की 2 सीटों में से दोनों सीट जो है बीजेपी के खाते में जा सकती हैं। विदिशा की 5 में से बीजेपी को 3 सीटें, 2 सीटें कांग्रेस के पक्ष में जाने की संभावना लगाई जा रही है। यानी मध्य प्रदेश के लिए 2023 का चुनावी माहौल में अगर बात करें 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव होता है तो बीजेपी को करीब 105 विधानसभा सीटें, जबकि कांग्रेस को 108 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने की संभावना लगाई जा रही है। यानी बीजेपी कांग्रेस में कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। लेकिन बागी तेवर के बाद यह आंकड़ा बदलेगा, क्योंकि इस बार जो आंकड़े कह रहे हैं, जो माहौल बन रहा है, इसके बाद काफी कुछ हलचल होगी। कुछ बड़े दिग्गज नेता कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं तो कुछ बड़े दिग्गज नेता यहाँ पर बीजेपी में भी शामिल हो सकते हैं। ऐसे में बीएसपी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या बीएसपी यहाँ पर एक कह सकते हैं ट्रम्प कार्ड बनेगा और वो तय करेगा कि आखिर मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी, क्योंकि 2018 में भी यहाँ पर बीएसपी के दम पर ही कांग्रेस ने सरकार बनाई। लेकिन जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जो बागी तेवर, कुछ एमएलए रिजाइन के बाद जो है बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली। तो 2023 में किसकी बनने वाली सरकार, क्या होने वाला है मध्य प्रदेश में, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए। आखिर मध्य प्रदेश में बीजेपी की तरफ से अगर जीतती है तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री, या फिर मध्य प्रदेश के लिए अगले मुख्यमंत्री कमलनाथ होंगे, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। और इसी प्रकार लेटेस्ट अपडेट के लिए अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों और सटीक महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।